अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों क़ारिब, मेरे अजीज़ों, मैं हूँ इफ्तिखार रफ़ी, प्यारे पाकिस्तान के मदीनातुल औलिया शहर मुल्तान से। जी हाँ, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं मोटरवे का टाल प्लाज़ा है। शाहरुख आलम टाल प्लाज़ा से मैं उतर गया हूँ और मैं आज आपको दिखाऊँगा मुल्तान शहर। और यहाँ पर जो कदीम इमारतें मौजूद हैं या श्राइन्स हैं वो मैं आपको दिखाऊँगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि मुल्तान शहर कमोबेश 6000 साल पहले आबाद था। बड़े प्यारे लोग हैं, बड़े मीठे लोग हैं। और मुल्तान के आम तो आपको पता है बड़े मशहूर हैं, चौसा आम। चले आए चलते हैं शहर के अंदर और आपको दिखाते हैं यहाँ पर कौन कौन से तारीखी मकामात मौजूद हैं। आज कहानी एक ऐसे शहर लाजवाल की जिसको कई बार उसके तमाम शहरियों समेत कत्ल करके आग लगा दी गई, मगर ये शहर 6000 साल पहले से आबाद था और आज भी इसकी आबोताब देखने से ताल्लुक़ रखती है। जी हाँ, हमारा मुल्तान बैरूनी हमलावरों की जद में रहा। कदीम आर्यन लोग हों या सिकंदर यूनानी, मुग़ल हों या रंजीत सिंह या अंग्रेज़ सरकार, इस शहर को कोई बेआबाद न कर सका। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इस शेर के मज़दाक औलिया कराम का शहर मुल्तान आज भी जिंदा है। इसकी रौनकें अरूज पर हैं, इसके रहने वाले खुश हैं और मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सिकंदर यूनानी को मुल्तानियों ने बहुत मारा था। जंग तो सिकंदर जैसे तैसे जीत गया था, मगर एक दलेर मुल्तानी तीरंदाज का तीर उसकी कमर में पेवस्त हो गया था और वही तीर सिकंदर यूनानी की मौत का बाइस बना। एक कमज़ोर रिवायत के मुताबिक सीसातरस नामी फ़िरौन ने भी मुल्तान को फतह किया था, मगर मुल्तानियों की ताकत के आगे वो भी न ठहर सका और यहाँ से भाग खड़ा हुआ। आए आज मीठे बासियों की सरजमीन मुल्तान की सैर करते हैं। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान शहर के खूनी बुर्ज के पास और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये शहर की फसील है और ये वक्त गुजरने के साथ नीची हो गई है, लेकिन कहा जाता है कि ये तकरीबन 50 से 60 फुट ज़मीन से बुलंद थी। और जब हम इस तरफ आते हैं, यहाँ से हम सीढ़ियाँ उतरते हैं नीचे की तरफ और शहर की गहमा गहमी ज़ोरों पे है। तो ये जो है ये है खूनी बुर्ज। जी हाँ, जो मैं आपको दिखाने लाया था, खूनी बुर्ज इस जगह को कहते हैं। और ये वो जगह है जहाँ से सिकंदर आज़म ने भी जब अटैक किया तो उसने यहाँ से दीवार तोड़ के मुल्तान शहर में दाखिल हुआ था। और खूनी बुर्ज इसको इसलिए कहा जाता है कि महाराजा रंजीत सिंह के दौर में यहाँ का जो गवर्नर था वो एक हिंदू गवर्नर था और उसके पास जो फौज थी मुल्तानियों की और मुकामी लोगों की, बड़े दलेर और जिंदा दिल लोग थे और शुजात उनमें बहुत ज़्यादा थी। तो जब अंग्रेज़ सरकार ने यहाँ पर कब्ज़ा करना चाहा तो फिर उसने जब अटैक किया तो यहाँ पर घमसान की जंग हुई थी और कहा जाता है उस जंग के अंदर कमोबेश 50,000 दोनों तरफ से जो लोग थे वो मारे गए थे। और मेरे तरफ देखें, ये पीछे ये बाज़ार है यहाँ और ये वो जगह है जहाँ पर ये मैदान जंग था उस वक्त और वो जंग यहाँ लड़ी गई थी। और अब यहाँ घर हैं, दुकानें हैं, मार्केटें हैं और ये जो दीवार है ये दीवार है खूनी बुर्ज की। और ये भी कहा जाता है कि इसको खूनी बुर्ज इसलिए भी कहते हैं कि यहाँ पर लाशों के ढेर लग गए थे और एक मीनार सा बन गया था, एक बुर्ज सा बन गया था। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस शहर को भी आपको अंदर से दिखाऊं, यहाँ के दरवाजे भी दिखाऊं और ये खूनी बुर्ज का तारुफ मैंने आपसे करवा दिया। और देखें, बड़ी फसील दूर तक दिखाई दे रही है मुल्तान शहर की और पूरा मुल्तान शहर इस वॉल सिटी में आबाद था। आए चलते हैं शहर के अंदर और कोशिश करते हैं यहाँ पर जो दरवाजे बचे हैं वो दरवाजे मैं आपको दिखा सकूं और उनकी तारीख भी बता सकूं। आइए मेरे साथ। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं ये फसील किला की फसील है, क्योंकि जो मुल्तान है ये किला के अंदर मौजूद था। और नीचे देखें गाड़ियाँ जा रही हैं, एक सड़क वो है और ये वक्त के साथ साथ सड़क ऊँची हो गई है और फसील अभी भी बहुत ऊँची है, तकरीबन 40 फुट बुलंद है। और अगर आप इस तरफ आए फसील के अंदर और ये देखें, यहाँ पर एक रोड बना दिया गया जहाँ पर ट्रैफिक गुजरती है और ये शहर पूरा का पूरा
एक किले में था और ये बहुत बड़ा किला, इसका रेडियस जो है वो तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर बनता है। और यहाँ पर कदीम दरवाजे भी हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको दरवाजे भी दिखा सकूँ। और मैंने आपको दिखाया कि एक सड़क वो है और एक सड़क शहर के अंदर है, यानी इस वक्त शहर की जो फसील है उसके ऊपर एक सड़क बन चुकी है। ये इतनी चौड़ी दीवार थी, यही वजह थी कि मुल्तान को फतह करना जंगजुओं के लिए बहुत मुश्किल हुआ करता था। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये मुल्तान का दिल्ली दरवाज़ा है, दिल्ली दरवाज़ा। और इसका नाम दिल्ली दरवाज़ा इसलिए रखा गया है कि इस तरफ जब इससे बाहर निकले तो सामने जो रुख है वो वहाँ दिल्ली आबाद है, यानी दिल्ली इंडिया का। और बड़ा कदीम दरवाज़ा है ये, इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया गया, ये अब उस हालत में नहीं है। मैंने आपको दिखाई किला की फसील, सड़क बन चुकी है, देखें मेरे सामने सड़क जा रही है और ये दिल्ली दरवाज़ा है। और मेरे पीछे अगर आप देखें तो शहर की अंदरून शहर की जो लुक है वो बिल्कुल वैसी है जैसे लाहौर के अंदरून शहर की है। और अगर इस तरफ आ जाएं तो यहाँ पर देखें ये बर्तन भी बिक रहे हैं और ये इस्तेमाल शुदा बर्तन है। इस तरफ देखें तो वो पुरानी बिल्डिंग्स दूर नज़र आ रही हैं, पुरानी इमारतें शहर की जो अभी कुछ बाकी हैं। और ये है मुल्तान का दिल्ली दरवाज़ा। हमलावर आते रहे, इसको गिराते रहे, लेकिन ये शहर ना किसी से मिट सका और आज भी जीता जागता है, यहाँ लोग रहते हैं। और मुल्तान की 6000 साल पुरानी तारीख आज भी यहाँ पर जिंदा और जावेद है। आए चलते हैं इससे आगे। मैंने सोचा जब मुल्तान आए हैं तो आपको अंदरून शहर की जो है एक लुक भी दिखाएं, ये अंदरून शहर की एक लुक। और ये देखें ये सड़कें कितनी ऊंची हो चुकी हैं कि ये जो पुराना एक खिड़की है वो ज़मीन के बिल्कुल लेवल पर आ गई। और ये देखिए तंगो तारीख गलियां, और ऊपर से आप देखें बड़ी अच्छी कंस्ट्रक्शन है हिंदुओं के दौर की और अंग्रेज़ों के दौर की। और इससे आगे अगर हम चलें तो ये शहरों की गलियां इसलिए छोटी रखी जाती थी कि अगर कोई हमला आवर आए तो फिर यहाँ गलियों में आकर उसकी फ़ौज फंस जाया करती थी। ऊपर से गर्म पानी, अंगारे और ईंटें और भाले और नेज़े और पत्थर मारने आसान होते थे। ये देखें इस तरह भी देखें छोटी छोटी गलियाँ, और मेरे पीछे इस तरह भी देखें तो छोटी छोटी गलियाँ। और वो देखें वो बच्चे वो टायर चला रहे हैं, ये देखें ये बचपन में मैं भी चलाया करता था टायर। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसे टायर लेके चला के अपने बचपन की याद भी ताज़ा करूँ। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये दौलत गेट है। और अब यहाँ पर दरवाज़ा तो बाकी नहीं है लेकिन सड़क है। और अगर इस तरफ आए तो आप ये देखें कि ये शहर के बाहर का इलाका था जो अब आबाद हो चुका है। और वो पीछे बड़ी एक खूबसूरत मस्जिद हमें नज़र आ रही है। मैं इस वक्त मुल्तान में दौलत गेट के बाहर मौजूद हूँ और अब यहाँ पर ज़िंदगी नई डगर पे जदीद दौर में दाखिल हो चुकी है। लेकिन मुल्तान शहर के अंदर वो कहानियाँ आज भी ज़िंदा हैं, सांस लेती हैं, जो इस शहर ने और इसके लोगों ने देखी और वो अजाब जो झेले।